हेलो डियर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 एबीजी टू कैम्ब्रिज। इस पार्ट में हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था आई हैव हैड नो चॉइस, यानी कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इस पार्ट टू में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है श्योरली। श्योरली यानी निश्चित रूप से होता है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्योरली, श्योरली यानी होता है कि निश्चित रूप से। आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू से यानी कि मैं भी कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज चॉइस। डिसइंटीग्रेटिंग यानी होता है कि विघटित होना। रियलिटी यानी कि वास्तविकता है। क्रिएटिवली यानी कि संरचनात्मक रूप से, यानी कि निश्चित रूप से मैं भी कहना चाहता था अपनी विघटित होती, कम होती शरीर के साथ संरचनात्मक रूप से रहना, यह भी किसी की चॉइस हो सकती है। बट आई केप्ट क्विट, किंतु मैं शांत रहा, चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम। गिल्टी यानी दोषी, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को दोषी मान रहा था। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। फोर्स यानी होता है कि दबाव देना, रिस्पॉन्ड यानी कि जवाब। क्योंकि मैं उन्हें जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा था, उन पर दबाव डाल रहा था। इस पूरे का अर्थ होगा कि यानी कि लेखक कहना चाहता है कि वह मिस्टर हॉकिंग को फोर्स कर रहा था कि वह उत्तर दे उसके सवालों को, इसलिए वह गिल्टी यानी कि दोषी महसूस कर रहा था। देयर ही वाज टैपिंग एट ए लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विथ द ओनली वेट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। मूवमेंट यानी हलचल, टैपिंग यानी कि दबाने का, अर्थात वह अपने हाथों से छोटे से स्विच को दबा रहे थे। वह अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जो वह थोड़ी बहुत कर सकते थे, यानी कि वह थोड़ी बहुत मूवमेंट, हलचल कर सकते थे, उसके द्वारा बटन को दबा करके शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हिज लॉन्ग पल फिंगर्स, पल यानी कि पीला, फिंगर्स यानी कि उंगलियां, उनकी उंगलियां पीली पड़ गई थी, इसलिए लेखक गिल्ट यानी कि दोषी महसूस कर रहे थे। आगे देखते हैं बच्चों। इवन सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सजरेशन। इवन सो ऑफन यानी कि अक्सर, कभी कभी। हिज आईज यानी कि उनकी आंखें। वुड शट यानी कि बंद हो जाती थी। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि हताश होकर के। एक्सजरेशन यानी कि थकान से, यानी कि अक्सर, कभी कभी उनकी आंखें हताश होकर थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग ओपोजिट हिम, ओपोजिट यानी कि सामने, सिटिंग यानी कि बैठ करके। आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश यानी कि संवेदना, मन की जो संवेदना है उसको, फील यानी कि महसूस करना। और उनके सामने मैं बैठ करके उनके मानसिक संवेदना को महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as a corpse। beyond यानी कि लबालब, यानी कि लबालब भरा होना। फ्रोजन फ्रेजेज यानी कि घिसे पीटे। सेंटेंसेज यानी कि वाक्य। स्टीफ एज कॉर्पोसेज यानी कि मुर्दे के समान, कड़े, यानी कि उनका दिमाग लबालब विचारों से भरा हुआ था, जो घिसे पीटे शब्दों की तरह बाहर आते हैं और वाक्य मुर्दे की तरह कड़े होते हैं। यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं उनके सामने बैठ करके उनकी मानसिक संवेदना को फील कर रहा था,
उनके दिमाग में लबालब विचारों से भरा हुआ था, जो घिसे पीटे शब्दों की तरफ बाहर आते हुए और वाक्य उनके मुर्दे की तरह कड़े थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक यानी कि सोचते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट कि डिसेबल्ड पीपल आर क्रियंकली अनहैप्पी। डिसेबल्ड यानी विकलांग होता है, क्रियंकली यानी होता है कि दुखी, यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी होते हैं। आई सेड मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। यह बात सही नहीं है, यह तो मैं भी जानता हूँ, उन्होंने कहा, यानी कि लेखक ने। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? क्या आप भी यह बात सोचकर हंस रहे हैं? About 3 minutes later यानी कि 3 मिनट बाद he respond उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing। amusing यानी कि होता है, amusing यानी कि मजाकिया। when people patronize me, patronize यानी दया भावना दिखाना, अर्थात यह मुझको मजाकिया लगता है जब लोग मेरे साथ दया भावना दिखाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग? एनोइंग यानी कि चिड़चिड़ा, यानी कि और क्या तुम्हें चिड़चिड़ा लगता है? व्हेन जब समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, यानी कि जब कोई आपके पास आता है और आपके कार्यों में परेशानी डालता है, यानी कि आपको परेशान करता है। द आंसर फ्लैश्ड उत्तर आता है, फ्लैश्ड यानी आता है, उत्तर आता है यस हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब वह मुस्कुराते हुए अपने एक तरफ के स्माइल से, एंड आई न्यू मैं समझ गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, अर्थात बिना किसी भावना के या पागलपन के वह हाँ कह देते हैं। दैट आई वाज looking at one of the most beautiful men in the world। तो लेखक को लगता है कि वह दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं या देख रहा है। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। ग्लिम्स यानी कि झलक, शॉकिंग यानी कि झकझोर देने वाली, यानी कि उनकी पहली झलक झकझोर देने वाली थी। बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वह एक फोटोग्राफ की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, यानी कि जैसे कि उनकी तस्वीर पिक्चर्स में आती है और अखबार में आती हैं, 3 डायमेंशनल दिख रहे थे। Then you see the head twisted sideways into a slump। slump यानी कंधे पर, यानी कि तब वे देख सकते थे कि उनका सर एक तरफ कंधे पर झुका हुआ है। The torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can speak still, जो एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ी हुई थी, उनके खराब हो चुके पैर उनके आंखों में देख सकते हैं जो बोल सकती है, जो कि एंड दे आर सेइंग समथिंग हग एंड अर्जेंट, इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, जो कि बहुत ही बड़ी और आवश्यक बात कर रही है, लेकिन यह जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वह क्या कह रही है। यानी कि लेखक बता रहे हैं वह देख सकते हैं कि उनका सर एक तरफ कंधे पर झुका हुआ है, जो एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ी हुई थी। उनके खराब हो चुके दोनों पैर उनके आंखों में देख सकते थे, जो वह बोल सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी और आवश्यक बात कर रहे हो, लेकिन यह जान पाना मुश्किल है कि वह क्या कह रहे हैं।
बट यू आर सेकेंड, किंतु वे विचलित हो गए, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज देख लिए हो जिसके आपने कभी कल्पना न की हो, इसलिए वह काफी लेखक विचलित थे। What do you think is the best thing about being disabled? डिसेबल होने में आपको सबसे बेहतरीन या बेहतर चीज क्या लगती है? लेखक कहता है, पूछते हैं उनसे। I had asked him earlier, मैंने उनसे पूछा। I don't think there is anything good about being disabled. किंग जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कोई अच्छी बात है। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, आई सेड मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। डिस्कवर्ड यानी कि पता लगाना, काइंडनेस यानी कि दयालुता का। इससे आप यह जान सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेडेस और टोन। वॉइस सिंथेसिस यानी कि स्पीकर, यानी कि जो उनका स्पीकर था उसकी एक कमी भी थी, यानी कि उनका जो स्पीकर था उसकी एक कमी थी कि वह उनके सुर को, भाव को नहीं बता सकती थी। डिसएडवांटेज यानी कि कमी या खामी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विथ मी। enthusiastically यानी कि उत्साहपूर्वक, एग्रीड यानी कि सहमत होना, अर्थात वे नहीं बता सकते कि वह कितने ज्यादा उत्साहपूर्वक उनकी बातों से सहमत हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई wrist टू वॉच द टाइम। एवरी टाइम यानी कि हर समय, शिफ्टेड यानी कि जब शिफ्ट होता था, माई चेयर यानी कि अपने चेयर पर, रिस्ट टू वॉच द टाइम यानी कि घड़ी के समय को देखता था, यानी कि हर समय जब मैं चेयर पर शिफ्ट हो रहा था, क्लाई की घड़ी को देख रहा था। आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। आई फेल्ट ए हग रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। और एक एक मिनट हमारे 30 मिनट को कीमती बनाना चाहता था। मैंने अपने शरीर को जितना हो सके उतना आराम और आनंद महसूस कर रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तब यह बहुत ही छोटी चीज लग रही थी, मैं नहीं चल सकता, नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि मैं नहीं चल सकता, नहीं खड़ा हो सकता, तब यह बहुत ही छोटी चीज लग रही थी मुझे। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। क्लिंच यानी कि होता है स्रोत, श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, यानी कि मैंने उनसे बताया वह मेरे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनकी मदद करता है? नो, ही सेड, नहीं, उन्होंने कहा। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैंने पूछ करके कितनी मूर्खता कर दी, और मैंने सोचा कि मैंने यह पूछकर कितनी मूर्खता कर दी। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day। क्लास्ट्रोफोबिक यानी कि
एक बंद कमरे का भय, नैरोवर यानी कि सरकरा या छोटा, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। अर्थात जब आपकी बॉडी एक बंद कमरे में डरावने की तरह हो और उस कमरे की दीवारें छोटी होती जाती हो, सरकरी होती जाती हो दिन प्रतिदिन। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो that there are a people outside smiling with admiration to see you breathing still. It does not do much good to know, यानी कि यह जानकर तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा that कि there are people outside smiling, जो लोग बाहर मुस्कुरा रहे हैं with admiration to see you ब्रीथिंग स्टिल, और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अब भी जिंदा हैं। अर्थात पूरे का अर्थ होगा, यह जानकर तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि जो बाहर लोग मुस्कुरा रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अब भी जिंदा हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो आप विकलांग लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो चीज़ें उनके जीवन को सुधार सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, इस पर मिस्टर हॉकिंग यानी कि हॉकिंग कहते हैं उन्हें उन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेट होना चाहिए जिनमें वे अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज, अब आधा घंटा ख़त्म हो गया। आई थिंक आई हैव एनोयड यू एनफ, एनोयड यानी कि चिड़चिड़ा, मुझे लगता है आपको ज़्यादा परेशान कर लिया। आई सैड ग्रीनिंग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ। एंड, और व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपने व्हील को डगराते हुए गर्मी के शाम वापस चलाया। मैंने उनके कंधे को टच किया और व्हील चेयर को डगराते हुए वापस आ गया उस गर्मी की शाम को। फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, यानी कि यह जो कहानी है हेवन व्हील्स की किताब से ली गई है। बच्चों, यह तुम्हारा चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज टोटली समाप्त हुआ। ठीक है, आपको यह कन्वर्सेशन, यह अनुवाद व्याख्या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।